नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई और कहा जा रहा था कि बहुत सारी समस्या का हल यहां से होगा। और अगर बातचीत मुकम्मल नहीं होती है या फिर अगर बातचीत किसी तरह से डिरेल हो जाती है तो फिर इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होने वाला है। अब इसी बीच इस बातचीत के बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने किस तरह का ऐलान किया है, ईरान अब इसे लेकर क्या सोच रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, दोनों की बातचीत हुई थी। कहा यह जा रहा था कि अगर सारी समस्या जो भी है इस वक्त, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच वॉर हो या टैरिफ हो, बाकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से बातचीत का रुख है उस बीच अगर ईरान अगर कुछ कह रहा है तो वो बात क्या है जिसको लेकर ईरान कह रहा है और उसने एक बड़ा ऐलान किया। बड़ी बात ये थी कि जब टॉक्स हुई ट्रंप और पुतिन की, इसमें दो बातें थी। पहला तो फर्स्ट मुद्दा तो यूक्रेन का ही था ऑफ कोर्स, कि यूक्रेन में जो है सीज फायर कैसे होगा, या जो अब जेलेंस्की भी अमेरिका में है तो कैसे क्षेत्रों का आदान प्रदान कैसे होगा। रूस उस कब्जे को छोड़ना नहीं चाह रहा है जहाँ पे उसकी फोर्सेस अब हैं। इस बीच में ईरान की तरफ से देखिए, इसके बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है न्यूक्लियर और यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का, जो सबसे टेढ़ी खीर जो है वो अमेरिका के लिए इस समय है। दूसरा चैलेंज अब यूक्रेन वॉर और दूसरा है ईरान के साथ परमाणु टॉक्स। अब देखिए, इस मुलाकात के फौरन बाद जैसी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, बल्कि इसी के बीच में ईरान की तरफ से एक बड़ा संदेश आया है। और ये बड़ा मैसेज है अली लारिजानी साहब जो है, जो हाल ही में ईरान की जो सिक्योरिटी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इनकी तरफ से बड़ा बयान आया है और ये कह रहे हैं कि इफ द यूनाइटेड स्टेट्स रियलाइजेस इट कैन नॉट डिफीट द इस्लामिक रिपब्लिक थ्रू वॉर एंड देन सीक नेगोशिएशंस, वी विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। इनका कहना ऐसा है कि अगर अमेरिका को ये बात समझ आ गई हो कि वो युद्ध करके ईरान को नहीं हरा सकते, अगर ये बात अब तक अमेरिका अच्छे से समझ गया है कि भाई वो युद्ध करके ईरान को नहीं हरा सकते, अगर इस भावना के साथ आप अब आगे बढ़ते हैं तो हम आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने को तैयार हैं। ईरान हर मुद्दे पे बात करने को तैयार, लेकिन उसके पहले अमेरिका को ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ईरान को आप युद्ध करके कभी नहीं हरा सकते। ये बात अली लारिजानी साहब की तरफ से आई है, जो हाल ही में लेबनान की यात्रा पर थे। जिस तरह से हिजबुल्लाह से एक तरह से उन्होंने ये भी कह दिया है कि युद्ध की आप सोचिए भी मत। बिल्कुल। तो इनकी तरफ से देखिए, असल में देखिए अभी हालात ये हैं कि ईरान में भी दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। एक हार्ड लाइनर्स हैं जिनका कहना ऐसा है कि हमको किसी सूरत में अमेरिका से बात ही नहीं करनी चाहिए, और दूसरे थोड़े से मॉडरेट हैं जिनका ये कहना है कि हमको अमेरिका से बात करनी चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर बात करनी चाहिए। तो अब देखिए, ये दो ऐसे दो ग्रुप बने हुए हैं ईरान में जिनका थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि दोनों इस बात को लेके एडमेंट है कि भाई बात हमारी शर्तों पे ही होगी, ईरान की शर्तों पे। हम अपनी शर्तों से हट के, जैसे कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो किसी सूरत में नहीं रोका जाएगा। उसके बाद कंपनसेशन की भी बात हो रखी है। अब देखिए, इस बीच में जो अली लारिजानी साहब का जो बयान आया है, ये ऐसे समय पे बयान आया है जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है। देखिए, आपस में युद्ध भी है, सब कुछ है, लेकिन डिप्लोमेसी अपनी जगह है, युद्ध अपनी जगह है। देखिए, ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से अगर बातचीत का हल निकलता है तो युद्ध की नौबत ही ना आए। अगर हल, हाँ, यही तो बात है कि अगर हल नहीं भी निकल रहा है, हाँ, देखिए हल नहीं भी निकल रहा है। देखिए, अभी पिछले इससे इतने समय से 6 दौर की बात हुई, कोई हल नहीं निकला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बात को ही रोक दें, बात को ही रोक दें। तो देखिए, आप, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आप पिछले 1 साल से देखें तो ईरान की बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेसी रही। देखिए, युद्ध हुआ तो उन्होंने युद्ध में जो है ना सिर्फ इजराइल पे, तो जो हालात इजराइल के किए वो तो सबने देखा ही, अमेरिका को भी जवाब दिया। तो देखिए, ईरान की पॉलिसी बड़ी क्लियर थी कि भाई अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं, युद्ध करिए, हम आपसे लड़ेंगे, आपको जवाब देंगे। और नतीजा क्या हुआ सबने देख लिया। अब जब बात डिप्लोमेसी की आई, अगर पुतिन जाके ट्रंप से वहाँ जाके मुलाकात कर सकते हैं तो ऐसे हालात में निश्चित रूप से रूस और ईरान के बीच में भी बात हुई, और ये भी तय किया गया कि अगर बातचीत शुरू करने से ईरान को कोई फ़ायदा मिलता है, अगर सैंक्शंस जो लग रहे हैं अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन देशों की तरफ से, जो E3 कंट्रीज़ जो हैं, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने जो कह रखा है कि भाई हम स्नैप बैक सैंक्शंस फिर से लगा देंगे अगर अगस्त के अंत तक आपने बातचीत शुरू नहीं की तो ऐसे में एक डिप्लोमेसी का तकाजा ये भी कहता है कि बातचीत भी करिए
बातचीत भी करिए, अगर युद्ध वाले हालात बनते हैं तो आप युद्ध का जवाब युद्ध से दीजिए, और अगर बातचीत करने से आपके अगर इस बात को लेकर यूरोप रेडी है या अमेरिका रेडी है कि हम आपके सैंक्शंस कम करेंगे, तो बातचीत करने में भी कोई नुकसान नहीं है, ऐसा एक बड़े ग्रुप का सोचना है। मतलब ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई और उसके बाद पुतिन और ईरान के बीच में भी बातचीत जिस तरह से आप बता रहे हो, ये यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस बातचीत को लेकर जो ट्रंप और पुतिन के बीच हुई, उसके बाद जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है क्या? इसमें देखिए क्या हुआ कि जो बातचीत ट्रंप और पुतिन के बीच थी वो तो फेल हो गई। हाँ। फेल हो गई इन द सेंस कि उसमें यूक्रेन को लेकर सीज फायर नहीं हो पाया, उसमें जो है टेरिटरी जो रशिया को लेकर बातचीत थी, जेलेंस्की अभी तक उसके लिए राजी नहीं है। हाँ, लेकिन तो कुछ अगर आप देखें तो ये बातचीत एक प्रकार से अगर आप ऑन द ग्राउंड बात करें तो फेल हो गई। लेकिन जब क्या होता है कि दो देश के अगर राष्ट्रपति आपस में मिलते हैं, आप जब बैठ के बात करते हैं, देखिए उसमें रूस की तरफ से लावरोव उनके विदेश मंत्री थे, उनके एडवाइजर थे पुतिन के, साथ में मार्को रूबियो उस तरफ से थे, और ऐसे 3 on 3 जो मुलाकात हुई, तो सबसे बड़ी बात स्टीव विटकॉफ थे, जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की है कि स्टीव विटकॉफ जो है वो हर बैठक में होते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री नहीं हुए उस बैठक में शामिल, इसको लेके बड़े जो है बड़ा नोटिसेबल था ये कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हेस्गेट जो थे वो उस बैठक में शामिल नहीं थे, लेकिन स्टीव विटकॉफ जो है उसमें शामिल है। अभी स्टीव विटकॉफ कौन है? स्टीव विटकॉफ वो शख्स हैं जो इजराइल के मामले पे भी बीच में होते हैं, जो ईरान के मामले में बीच में होते हैं, जो सीरिया के मामले में बीच में होते हैं, और अब रूस के साथ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो स्टीव विटकॉफ इज़ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। तो अब देखिए इस पूरे मैटर में मामला ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि भले ट्रंप और पुतिन की टॉक्स फेल हुई, लेकिन चूंकि दोनों डेलीगेशंस आमने सामने 1 to 1 थे, तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा वॉर को लेके टेंशन थोड़ी सी कम होना स्वाभाविक है। जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक तरह से कह लीजिए यहाँ से रास्ता खुला है। तो देखिए अब सवाल ये है कि ईरान के लिए अभी बड़ी चुनौती ये नहीं है कि युद्ध की तैयारी तो ईरान ने कर रखी है, लेकिन ईरान के सामने जो बड़ी चुनौती वो ये है कि उसके ऊपर जो लगे सैंक्शंस हैं उसको फटाफट खत्म किया जाए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में आप जीडीपी ईरान की तेजी से आगे बढ़े, ऑयल बिजनेस तेजी से आगे बढ़े, और ईरान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी जल्दी अपने ट्रैक पे आता है उतना ईरान के लोगों के लिए अच्छा है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो होता है जंगी हालात होते हैं, तो वो तो ईरान ने निपट लिया हो, तो अकेला ही काफ़ी था इसराइल के लिए, वो सभी जान रहे हैं। अब देखिए अब जब वॉर नहीं हो रहा है तब मेन कंसर्न आपका ग्रोथ होता है, और यही बात ऐसा देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई एंड ईरान्स पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हैव रीच्ड ए कंसेंसस दैट रिन्यूड टॉक्स विद वॉशिंगटन आर वाइटर फॉर कंट्रीज फॉर द कंट्री। ये एक रॉयटर्स का सोर्स है जो ये कह रहा है कि ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है उसमें बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई, और उसमें जितने एडवाइजर्स थे अली खामेनी साहब के वो भी थे, अली खामेनी साहब खुद भी संभवतः होंगे उस बैठक में, जिसमें इस बारे में पूरी विस्तार से चर्चा हुई, और जिसमें यही तय किया गया है कि अगर जंग वाली सिचुएशन बनती है तो हम करारा जवाब देंगे, तो हमारी मिलिट्री प्रिपरेशन तो चलती ही रहे, लेकिन अगर टॉक्स के लिए अमेरिका हमारी शर्तें मानने को तैयार है तो हम बातचीत भी कर सकते हैं, हम सैंक्शंस को कम करने की भी कोशिश करें, ईरान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी कोशिश करें। लेकिन ये भी तो बात है, घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है अपनी अपनी शर्तों की। अमेरिका अपनी शर्त लगा रहा है, ईरान देखिए आप हाँ ये अच्छा सवाल है आपका कि भाई हाँ कि शर्तें अगर पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। तो आप ये बताइए कि ट्रंप ने जो ये कह रखा था आने के बाद कि मैं जो है वो 2 दिन में रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा, क्या वो बंद हो पाया? आपने आके कहा मैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, क्या वो ख़त्म हो पाया? आपने कहा मैं गाज़ा में जो हालात हैं उनको सीज फायर करके उनको बेहतर करवा दूंगा, क्या वो बेहतर हो पाए? नहीं हो पाए। सीरिया को लेकर आपने कहा कि वहाँ पूरी तरह से शांति होगी, क्या सीरिया को लेकर शांति हो पा रही है? वो नहीं हो पा रही है। नॉर्थ कोरिया का जो प्रोग्राम है वो और तेज हो गया है हमले के बाद। तो देखिए ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक बड़ा सवाल होता है कि भाई आपकी इंटरनेशनल इमेज जो नोबेल पीस प्राइज की कोशिश है, सवाल तो ऐसे सिचुएशन में देखिए ऐसी सिचुएशन में हाँ अगर सुन नहीं रहे, लेकिन उसका नतीजा क्या है? आप युद्ध करके तो हरा नहीं सकते। यही लारीजानी साहब भी कह रहे हैं कि भैया आप अगर इस बात को समझ गए होंगे
हुए अब तक, पूरी दुनिया तो समझ गई कि ईरान पे हमला करके आप सोचते हो कि ईरान को हरा दोगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। तो जब आप युद्ध करके नहीं हरा पाए तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? आपको निगोशिएट ही करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाली बात है, जो बार बार ईरान कह रहा है कि भाई हम यूरेनियम एनरिचमेंट का अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, हमारे इतने सारे साइंटिस्ट हैं, अब तो उनकी शहादत भी हो चुकी है, तो हम इस प्रोग्राम को नहीं रोकेंगे। और जितने उनके 50 नए साइंटिस्ट हैं, और तो सबके सब अंडरग्राउंड है, अब आप उनको निशाना भी नहीं बना पाओगे। ईरान के जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, वो अब कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता। वो खोजते रहिए आप, वो आपको मिलेंगे नहीं, तो प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। तो इन हालात में ज़रूरी ये है कि कुछ शर्तें हो सकता है अमेरिका भी एक स्टेप डाउन करे। अगर आप कंटिन्यूसली अपना प्रेशर बना के रखते हैं, और खासकर पुतिन से भी अब चर्चाएं चल रही हैं, तो आप ईरान कैसे अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखे और कैसे आप अपनी एक समझौता हो पाए। तो ये बात को समझने की ज़रूरत है। यही ईरान कह रहा है कि आप अगर सोचते हैं कि जंग करके हमको हरा देंगे, तो वो संभव नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यहीं पर आती है और बार बार बात यहीं आकर अटकती है कि देखिए, युद्ध कोई भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध करके देख लिया अमेरिका और इजराइल ने, ईरान पर बहुत सारे कहते हैं कि पहले सैंक्शन लगाए, उसके बाद युद्ध भी किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला। अब बातचीत के रास्ते के साथ समस्या का हल निकालने की ईरान बात कर रहा है, लेकिन क्या इसके लिए अमेरिका और ट्रंप तैयार है कि हाँ, उनकी शर्तों के आधार पर ही बातचीत को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि हालात तो अभी यही कह रहे हैं कि और युद्ध दुनिया नहीं चाहती है, इसलिए बीच का जो रास्ता है वो बातचीत का ही है। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम तमाम इसी तरह से मसले लेकर आते रहेंगे, और आप भी अगर कोई चर्चा चाहते हैं किसी भी मसले पर तो ज़रूर हमें बताइए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।